शांतिनाथ आनंद वरताओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद परम शरण प्रभु आपो परम शरण प्रभु आपो श्री अचिरानंद महान आनंद वरताओ श्री अचिरानंद महान आनंद वर रजत चरण रज रूप है रजत चरण रज रूप है दो सुख शांति यश ज्ञान आनंद वरताओ दो सुख शांति यश ज्ञान आनंद वर श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर शेषमल जी मेहता ये शुरू से ही राजकारों के अंदर रहे, दरबारी रहे, कामदार रहे। ये पाली के अंदर रहने वाले पाली में रहते थे, ओसवाल परिवार से थे, लेकिन करीबन कामदार होने के कारण राजकीय कामों के अंदर ही उनका रहना होता था और दरबार के अंदर ही रहना होता था। इसलिए दुनिया भर के लोग जो राजा की तरफ से, सरकार की तरफ से चाहिए, उसके लिए शेषमल जी के पास गाते थे, हमारे गांव की ये समस्या है, हमारे शहर की समस्या है, या हमारे रगड़े झगड़े हैं, हमारा कोई समस्या है, तो आप किसी तरह उसको क्या कर दो। ऐसे बड़ा परोपकारी उनका जीवन रहा, क्योंकि कामदार थे, अधिकारी थे, राज परिवार में उनका बड़ा सम्मान था। क्योंकि मरुधर केसरी जी महाराज साहब के उस परोपकारमय जीवन को तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन वास्तव में मरुधर केसरी बनने के लिए उनको कैसे जाना पड़ा, ये वास्तव के अंदर सुनने की और मनन करने की क्या चीज है कि मरुधर केसरी बनना कितना कठिन काम है। शेषमल जी मेहता और उनकी धर्मपत्नी केसरबाई मेहता उनके पुत्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया। कामदार परिवार था, राजकार्य में अग्रगण्य रहते थे, बहुत लोगों का उन्होंने उपकार किया था। इसलिए इस बच्चे का जन्मदिन पता नहीं कितने गांव में, कितने घरों के अंदर क्या हुआ, मना कि शेषमल जी का बेटा हुआ है, शेषमल जी का बेटा हुआ है, शेषमल जी का बेटा हुआ है। जिसका उपकार होता है तो लोग ऐसे समय पर क्या करते हैं। ऐसे मिश्रमल जी महाराज साहब का जो जन्म हुआ, सिर्फ एक घर में खुशी नहीं हुई, पता नहीं कितने घरों में और कितने गांव के अंदर खुशियां मनाई गई कि शेषमल जी मेहता के घर के अंदर लड़का हुआ। और लोगों की बधाई का तांता लगने लगा। इस बच्चे का नाम मिश्रीमल रखा गया।
शेषमल जी मेहता और केसरबाई मेहता उनके पुत्र, इनका नाम मिश्रीमल रखा जाता है। और खुशी के दिन, प्रसन्नता के दिन उड़ते चले जाते हैं। वो कब खुशियां आई कब चली गई कुछ पता क्या करता लगता नहीं। महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल ऐसे बीतते चले गए, उस खुशी खुशी में कोई समय का पता ही क्या हुआ नहीं लगा। ऐसी खुशी में 5 बरस बीत गए और 5 बरस बीतते बीतते केसरबाई की वो इनकी जो श्राविका थी शेषमल जी की धर्मपत्नी, उनका देवलोक क्या कर जाता है, हो जाता है। मिश्रीमल जी उस समय 5 वर्ष के बच्चे थे। ऐसे समय पर माता का जाना और शेषमल जी के लिए अपनी पत्नी का जाना इतना भयंकर दर्दनाक था, इतना दुखद था। उसके बाद एक दिन भी पाली में उनको नींद क्या हुई नहीं आई। शेषमल जी ने छोड़ा, पाली को ही मैं क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं। घर था, मकान था, बेड़ा था, जमीन जायदाद था, सब कुछ था, लेकिन शेषमल जी ने कहा यहां रहता हूं तो हर चीज में मुझे उसकी याद क्या करती आती। उन्होंने अपने बेटे को लेकर के भरा पूरा अपने पाली का शो था वो सब कुछ क्या कर दिया, छोड़ दिया। और वहां से छोड़ करके ये भद्राजून क्या हो गए, पनार गए। भद्राजून भी रजवाड़ी का ही एक इलाका था, वहां पर गए। और राज परिवार में उनका काम रहता था। और जिस समय भद्राजुन गए और सरकारी काम के लिए इनको तो बाहर जाना पड़ता था, तो भद्राजुन दरबार की जो रानियां थी उन्होंने कहा शेषमल तुम्हारी पत्नी नहीं है, बेटा छोटा है, तुम्हारे को बाहर जाना पड़ता है, इसलिए इसको अपने यहां पर रणवास के अंदर क्या कर दो, छोड़ दो। हमारे पास रहेगा, हम उसका देखभाल करेंगे और तुम अपना काम बड़ी ईमानदारी से क्या कर सकोगे, कर सकोगे। वरना बच्चे का लालन पालन करना वो भी मुश्किल का काम है, फिर तुम्हारा सरकारी काम है, इसलिए तुम बच्चे को रणवास में क्या करो, छोड़ो। तो मिश्रीमल जी 5 साल के हुए, 5.25 साल के, उस समय भद्राजुन राज दरबार के अंदर, राजमहल के अंदर उनका रहना, निवास करना क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। वहीं पर राजकीय रूप में रहना, राजकीय रहन सहन, उनका चाल ढाल, उनकी बोली विचार, उनके रीति रिवाज, ये सब बचपन में उनको सब क्या हो गए, वहां पर हो गए। और उनकी पढ़ाई के अंदर भी जैसे हिंदी है, उर्दू है, फारसी है, अंग्रेजी है, ये सारा सीखने का मौका उनको भद्राजुन दरबार में महल के अंदर क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। रणवास के अधिकारियों ने, रानियों ने सारी व्यवस्था कर दी, भाई इस बच्चे की पढ़ाई हर तरह से कर दिया जाए और जिससे कोई किसी प्रकार की कमी क्या करे। लालन पालन भी राज परिवार के अंदर हुआ और उनकी पढ़ाई लिखाई भी राज परिवार के अंदर बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था, बहुत अच्छी ढंग से चल रहा था। और कई साल वहां पर रहे और काम चल रहा था, कोई चिंता फिक्र की बात नहीं थी। इंसान की पुण्यमानी तो पुण्यमानी रहती है, पाली का घर छोड़ा, लेकिन भद्राजुन के अंदर वैसे ही जो समृद्धि मिली, वैसा ही संरक्षण मिला और राज परिवार में पूरा वात्सल्य उनको मिला, शिक्षा दीक्षा वहां पर उनकी मिली, उनका विकास बहुत अच्छी तरह से क्या कर रहा हो रहा था। उसी समय किसी ने राजा के कान भर दिए और शेषमल जी के प्रति राजा की दृष्टि क्या कर गई, बदल गई।
शेषमल जी सोचने लगे कि राजा न ठीक ढंग से बोलते हैं, न व्यवहार करते हैं, ये सारा आचरण कैसे बदल गया, जबकि हम सारा काम दरबार की सेवा के लिए करते हैं, उनके आदेश के लिए करते हैं, इस रजवाड़े के शान के लिए करते हैं, फिर हमारे प्रति हमारा क्या अपराध है इसका। उन्होंने एक दो बार पूछा भी, लेकिन राजा ने बड़े अनमने ढंग से उनकी बात को क्या कर दिया, टाल दिया, सुना नहीं। शेषमल जी के दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा। जहां पर हमने जीवन दिया हुआ है, अगर वहां पर अविश्वास रहेगा, वहां पर ऐसी बात रहेगी, तो हम किस आधार के ऊपर यहां पर रहेंगे। उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो तो लिया नहीं। लेकिन शेषमल जी ने कहा, बेटा हमने यहां रहना है, हमारे को भद्राजुन छोड़ना पड़ेगा। जहां सम्मान न हो, जहां पर इज्जत न हो, जहां पर मान सम्मान की रक्षा न हो, वहां पर रहना क्या रहना होता। बेटे ने कहा, कोई बात नहीं, आप जहां चलेंगे हम भी वहीं पर चलेंगे। बाप बेटा वहां से निकले और उन्होंने सोचा जाए कहां। वापिस वो पाली के अंदर ही क्या हुए, पधारे, सारा पुराना वहीं पर है, घर वहीं पर है, अपने परिवारजन वहीं पर है, रिश्तेदारी वहीं पर है, और सब कुछ वहीं पर है। तो चलो इतने दिन तक बाहर रहे, अब पाली में जाकर के क्या करते हैं, बसते हैं। वो पाली में वापस क्या करके आ गए। और जिस समय पाली से वापस आ गए तो हिंदी वगैरह, जो अंग्रेजी उर्दू वगैरह पढ़ाने का चलन था, वो तो वहां पर बंद हो गया। और यहाँ तो काम कारोबार के लिए कुछ करना था। तो वहां पर आने के बाद उन्होंने लेखा है, पहाड़ा है, ये जो बनियावृत्ति की जो लेखन वगैरह है, वो सब उन्होंने क्या कर लिया, सीख लिया। और इतना जल्दी सीख लिया, लोग हैरान परेशान हो गए। भाई शेषमल का लड़का तो जरा सी बात बहे तो वो पहाड़ों से सारा हिसाब किताब क्या कर देता है, निकाल देता है। और उसका बही खाता लिखने का ढंग ही बिल्कुल अलग है, किसी को पता भी नहीं लगता बिल्कुल। उसकी उस योग्यता से सारे बड़े प्रभावित क्या कर गए हो गए। पढ़ाई राज दरबार में काफी की थी, उनका उठना बैठना बोलना चालना एक बड़े लोगों का जो उठना बैठना बोलना चालना लगता था, वो बनियों जैसा नहीं था। उनका बात करने का तरीका, उनका आने जाने का तरीका, उनका बैठने उठने का तरीका एक राज परिवार का क्या था, तरीका था। इसलिए जो कोई भी उनके संपर्क में आता, उनकी बोल विचार उससे बड़ा प्रभावित क्या कर जाता था, हो जाता था। और जिस समय वो उनका लेखन वगैरह पढ़ते, पहाड़े वगैरह सुनते, और उनकी हिंदी फारसी वगैरह जिस समय पढ़ाई की थी, इंग्लिश वगैरह पढ़ाई की थी, वो सब सुनते, बड़े प्रभावित होते। वे अपने समाज में ऐसा व्यक्ति तो गुजरा है ही नहीं। अभी 13 साल की उम्र उनकी पूरी हुई थी, उनको रिश्ते आने का हो गए, शुरू हो गए कि हमारी लड़की के साथ। शेषमल जी कहते हैं, अपने लड़के का रिश्ता क्या करो, पक्का कर लो। शादी जब करना हो कर लेना, लेकिन रिश्ता क्या करो, पक्का कर लो। और कई परिवारों से रिश्ते क्या कर गए। अब रिश्ते आने लगे और लोग इतने मान सम्मान देने लगे, तो शेषमल जी का स्वप्न भी बहुत ज्यादा क्या करने लगा कि घर में बहू आएगी, वो घर संभालेगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा। वो सपने के ऊपर सपने उनके क्या करते रहे। लड़का बड़ा हो, बड़ा जो है होनहार है, बड़े बड़े परिवारों से इस प्रकार की मांग आई हुई है, तो हमारा घर बहुत अच्छी तरह से क्या कर जाएगा, बस जाएगा। इधर तो वो जो स्वप्न देख रहे थे, उधर मिश्रमल जी को बीमारियां क्या हो गई, शुरू हो गई, चेचक शुरू हो गया, चेचक निकल आया, सारा शरीर फोड़े फुंसियों से भर गया, महामारी के चपेट के अंदर आ गए।
उनको टाइफाइड हो गया, वो टाइफाइड बिगड़ करके निमोनिया हो गया, और जैसे इलाज करते रहे बीमारी क्या करती चली गई, बढ़ती चली गई। आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। सपने हर किसी के पूरे क्या करते होते नहीं। वो तो कोई कोई भाग्यशाली पुण्यशाली होते हैं जिनके सपने क्या होते हैं, साकार होते हैं। जैसे जैसे इलाज करवाते रहे वो बीमारी बढ़ती गई। टाइफाइड का इलाज करो, दूसरी बीमारी शुरू हो जाती। चेचक की बीमारी का करो, दूसरी बीमारी शुरू हो जाती। ऐसी हालात हो गई। वैद्यों ने कहा हम इसका कोई इलाज ही क्या कर सकते, नहीं कर सकते। जिसको भी दिखाया किया, सबने अपने हाथ झटे दिए। हम इस केस के अंदर कुछ भी क्या कर सकते, नहीं कर सकते। शेषमल जी के सामने अपना जो एक किशोर पुत्र, जो इतना मान सम्मान को प्राप्त कर रहा था, इतना इज्जत उसको मिल रही थी, लोग इतना उसका इज्जत सम्मान करते थे, आज मृत्यु शैया के ऊपर क्या हुआ था, पड़ा हुआ था। कोई आशा नहीं रही, कोई दवाई देने को तैयार नहीं। वो कहता दवाई देने से और तकलीफ हो जाएगी। अब तो हालात ऐसे हैं, हम इस केस को हाथ में क्या कर सकते, ले ही नहीं सकते। सब तरह से निराश हो गए। झाड़ा फूंकी वगैरह सब करवाया, कुछ नहीं हुआ। मुल्ले पंडितों को बुलाया, सब किया, कुछ नहीं हुआ। उसकी बीमारी बढ़ती गई, आखिर बेहोशी के अंदर क्या करता है, चला जाता है बच्चा। शेषमल जी, उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या करना। किसी ने कहा शेषमल जी थानक में मानमल जी महाराज आए हुए हैं, आप उनसे कहो शायद प्रभु कृपा से कुछ साधुओं की दुआ से कुछ काम बन जाए। कभी दवाई नहीं लगती, दुआ लग जाती है। होना जाना तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ प्रयत्न तो करना चाहिए। शेषमल जी का बहुत कुछ स्थानक में जाना आना ऐसा नहीं था, कोई धर्म ज्ञान में इतना आगे चलना ऐसा नहीं था। राज परिवार में जन्म, वो काम में लगे हुए थे, उसी काम में धंधे के अंदर लगे रहते थे। ऐसा कोई बड़ा विश्वास भी उनको ऐसा नहीं था, क्योंकि राजनीति में थे। और ऐसी हालात हो गई, वो जो अब कुछ भी नहीं रहा, तो थानक में गए जहां पर मानमल जी महाराज साहब ठहरे हुए थे। और जिस समय गए उन्होंने पूछा कौन, क्या बात है? उन्होंने कहा मेहता परिवार से। उन्होंने कहा शेषमल। उन्होंने कहा क्या बात है, बहुत परेशान लगते। उन्होंने कहा गुरुदेव सब कुछ तो उजड़ गया है, और एक आशा की किरण थी, बस वो भी टमटमा रही है, किस समय वो बुझ जाएगी इसका कोई अता पता नहीं। उन्होंने कहा हुआ क्या? उन्होंने कहा बेटा बीमार। और सबने उसको ये जवाब दे दिया है। और बिल्कुल हालात ऐसे मृत्यु शैया में, एक सांस आया तो दूसरा आएगा नहीं आएगा इसका कोई पता नहीं।